श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिव पुराण के इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपकी हर विपत्ति और दुखों का नाश हो। आज हम सुनेंगे 9वें और 10वें अध्याय का पाठ। आइए भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए पाठ आरंभ करते हैं। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभु। ब्रह्मा जी नारद जी से आगे कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ, देवताओं के द्वारा स्तुति को सुनकर के भगवान जगदीश्वर हंसते हुए हमें सपत्नी आने का अभिप्राय पूछने लगे। महादेव के पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा को पाकर मैंने कहना आरंभ किया, हे महादेव, हम सभी देवता ऋषिगण जिस उद्देश्य से यहाँ आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं वह बतलाता हूँ। हे वृषभ चिन्ह वाले देवता, हम यहाँ आपके लिए ही उपस्थित हुए हैं। हे प्रभु, सृष्टि के उचित संचालन के लिए हम एक दूसरे के सहायक हैं। असुरों के उत्पात को शांत करने के लिए कुछ का वध मेरे द्वारा और कुछ का वध विष्णु के द्वारा, तो कहीं कुछ का वध आपके और आपके पुत्रों के द्वारा होने वाला है। दानवों के नाश से ब्रह्मांड को शांति एवं निर्भयता की प्राप्ति होगी। सृष्टि के पालन, प्रलय और सृजन की क्रियाएं समय समय पर करनी पड़ती हैं। वास्तविक रूप एक होने के बाद भी हमारा कार्य पृथक पृथक है। भगवान शिव माया और दया का दूसरा नाम है। कई बार इसी दया के कारण असुर न मारे जाएं, क्योंकि आप तो द्वेष रहित हैं। यदि इसी प्रकार असुर दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि का पालन और संचालन कैसे संभव है। हे प्रभु, विष्णु का जन्म आपके वाम अंग से और मेरा जन्म आपके दाहिने अंग से हुआ है, तथा आप अर्थात रुद्रदेव सदाशिव के हृदय से उत्पन्न हुए हैं। अतः हम तीनों ही शिव और शिवा के पुत्र हैं। हे प्रभु, सृष्टि कार्य के संचालन हेतु विष्णु विवाह के बंधन को स्वीकारते हुए लक्ष्मी को अर्धांगिनी स्वरूप बना लिए और मैंने विवाह के बंधन में सरस्वती के साथ अपने आप को बांध लिया। अतः सृष्टि कार्य के उचित संचालन के लिए आप भी शिवा के साथ प्रणय सूत्र में बंध जाएं। पूर्व काल में आपने जो कहा था उसका स्मरण करते हुए उसी बात को मैं कहता हूँ। हे ब्रह्मा, मेरा यह विराट रूप ठीक इसी के समान तुम्हारे ललाट के मध्य भाग से प्रकट होगा, जिसे संसार में रुद्र नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा सृष्टि के कारण, विष्णु पालनकर्ता एवं मैं अर्थात रुद्र के रूप में प्रलय यानी कि संहार करने वाला होऊंगा। मैं सृष्टि के संपूर्ण संतुलन के लिए विवाह करके उत्तम कार्य को करूंगा। अतः मैं और विष्णु अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने में अब असमर्थ हैं। इसलिए पूर्व बातों का स्मरण करते हुए शिवा को जीवन संगनी के रूप में आप स्वीकार करें। तब भगवान शिव हंसते हुए हमसे कहने लगे, हे देव श्रेष्ठ, तपस्या में रत रहने के कारण विवाह के बंधन में बंधना मेरे लिए उचित नहीं है। जो योगी हो, तपस्वी हो, निरंजन अर्थात माया से दूर हो, विकार रहित, भोग रहित, कामना रहित, मुझ जैसे ज्ञानहीन पुरुष को सांसारिक कामना या विवाह से भला क्या प्रयोजन है। वचन के अनुसार मैं विवाह के बंधन को अवश्य ही स्वीकारता हूँ, क्योंकि भगवान तो सदा ही भक्त के वश में होते हैं। लेकिन मैं वैसी पत्नी को स्वीकार करूँगा जो सुंदर और योगिनी हो, जो मेरे वीर्य को ग्रहण कर सके। जब मैं योगी बनूं तब वह योगिनी बनकर, और जब मैं काम के वशीभूत हो जाऊं तब वह कामिनी बनकर मेरा साथ दे। इतना ही नहीं,
यदि वह मुझ पर या मेरी बातों पर अविश्वास करेगी, उसी क्षण मैं उसका त्याग कर दूंगा। भगवान शिव की बातों से प्रसन्न विष्णु एवं ब्रह्मा तब शिव से कहने लगे, हे प्रभु, सदाशिव की धर्म पत्नी उमा, जो पूर्व काल में अलग अलग कार्य पूर्ण करने के लिए लक्ष्मी और सरस्वती बनकर के प्रकट हुई, कालांतर में लक्ष्मी श्री विष्णु के साथ और सरस्वती मेरी अर्धांगिनी बनी। जगत के कल्याण एवं आपकी पत्नी बनने की कामना से दक्ष की पुत्री रूप में जन्म लेकर के कठोर तपस्या में लीन है। वह तेजस्वनी वास्तव में पति रूप में सिर्फ आपको ही प्राप्त करना चाहती है। उसका नाम सती है। यह कह करके हम दोनों मौन होकर उन्हें देखने लगे। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा। यह सुनकर के हम दोनों प्रसन्न होकर के अपने निवास स्थल पर लौट गए। 10वां अध्याय। इस अध्याय में हम सुनेंगे सती को वरदान की प्राप्ति एवं विवाह का प्रस्ताव ब्रह्मा जी के द्वारा दक्ष को भेजा जाना। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। ब्रह्मा जी नारद जी से आगे का वृत्तांत बतलाते हुए कहते हैं, हे नारद, सती ने किस तरह से भगवान शिव के द्वारा वरदान प्राप्त किया वह बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर व्रत करके भगवान शिव का पूजन किया और 9वें दिन नंदा व्रत पूर्ण होने पर भगवान शिव के सूक्ष्म दर्शन उसने प्राप्त किए। गौरवर्ण, पंचमुख, त्रिनेत्र, माथे पर अर्ध चंद्र धारण किए हुए, नीलकंठ, 4 भुजाओं में त्रिशूल, ब्रह्मकमल, वर मुद्रा इत्यादि से सुशोभित भगवान शिव की यह छवि मन को मुग्ध करने वाली थी। मुख पर करोड़ों चंद्रमा के समान तेज उन महादेव को देख करके सती ने वंदना की। लज्जावश सती का मुख झुका हुआ था। महादेव ने सती से तब कहा, मैं तुम्हारे व्रत से, तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, अतः कोई भी इच्छित वर तुम मांग लो। परंतु लज्जा से आच्छादित सती के शब्द हृदय में ही रह गए। अधर पर कोई भी शब्द ना आ पाया, परंतु शिव बार बार अनुग्रह करने लगे। तब झुकी हुई नजरों से सती कहने लगी, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तब आप मुझे अभीष्ट वर का वरदान दें। सती के प्रेम में डूबे हुए शिव ने सती की बात पूर्ण होने का भी प्रतीक्षा न किया और झट से कहा, आप मेरी पत्नी बन जाइए। मन के अनुरूप फल प्राप्त करके सती ने सूक्ष्म भावों के द्वारा सहमति जताते हुए यह कहा, हे जगत के स्वामी, कृपया मेरे पिता की उपस्थिति में विधिवत वैवाहिक संस्कार को संपन्न करते हुए मेरा पानी ग्रहण करें। सती के इस वचन पर शिव ने तब कहा, ऐसा ही होगा। इसके बाद दक्ष की पुत्री ने प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक माँ के पास लौट गई। भगवान शिव भी कैलाश में आकर के ध्यान अपना लगाने लगे, परंतु सती के प्रेम से व्याकुल शिव को ना तो ध्यान ही लग पा रहा था, न ही चिंतन ही हो पा रहा था। मैं तुरंत ही सरस्वती को लेकर के शिव के समक्ष तब उपस्थित हुआ। तब शिव मुझसे कहने लगे, हे ब्रह्मा, सती की भक्ति से बंधा होने के कारण मैंने उसे पत्नी रूप में स्वीकारने का वचन दिया है। अतः शीघ्रता से तुम दक्ष के पास जाकर के विवाह का संदेश दो। शिव की आज्ञा का पालन करते हुए मैं दक्ष के पास गया। उधर सती ने तपस्या के वरदान को माता, पिता एवं सखियों को बतलाया। जब मैं दक्ष के पास सरस्वती के साथ गया तब उन्होंने आदर सत्कार किया और उसके बाद आने का प्रयोजन पूछा। तब मैंने बतलाया कि मैं सती के कल्याण की भावना से शिव के द्वारा विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। सती के वियोग में वे बार बार सेवकों से पूछते हैं कि सती कहाँ है, और जब सेवक कहते हैं कि यहाँ नहीं है, तब इस बात को उतनी ही शीघ्रता से भूल करके पुनः वही प्रश्न दोहराते हैं। अतः अपनी पुत्री उन्हें प्रदान करो, जिस पर
कामदेव की माया का भी कोई प्रभाव न चला, उस पर सती का प्रेम आरूढ़ हो गया है। मेरे द्वारा इतना कहते ही दक्ष संतोष एवं प्रसन्नता से भर उठे। आज हम कथा को यहीं पर विराम लगाते हैं। कल आगे की कथा का हम श्रवण करेंगे। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। जय भोलेनाथ।